तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। तो दोस्तों ये मेरे पास एक मिक्सर है, आहूजा कंपनी का है, AMX 1412 ठीक है। ये 14 चैनल का मिक्सर है, देख सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिक्सर है इसमें किसी में भी ऑडियो नहीं आ रहा, ठीक है। पावर आ रहा है लेकिन ऑडियो नहीं आ रहा है। एक बार पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा पावर इसमें आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं ये पावर लाइट यहाँ पर ग्लो हो रही है, लेकिन जैसे हम इस पे इनपुट देते हैं तो इनपुट के बाद कोई भी आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। और इनपुट का जो ब्लिंकिंग है यानी इनपुट भी नहीं ले रहा है। पता नहीं चल रहा है कि इनपुट सेक्शन में प्रॉब्लम है कि आउटपुट सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए चलिए हम इसको खोल लेते हैं पहले। मैंने इसको अभी तक खोला भी नहीं है, मैं 2-4 स्क्रू यहाँ पर निकाले थे। मुझे लगा कि चलिए एक वीडियो ही शूट कर लेते हैं। कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि सर मिक्सर पर वीडियो लेके आइए, मिक्सर की डिटेल बताइए, उसकी रिपेयरिंग सिखाइए। तो इसलिए मैं आज आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ और इसमें देखेंगे इस आहूजा के मिक्सर में जो नो ऑडियो का प्रॉब्लम है वो कहाँ से और किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसको खोल लेता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए अब इसके वोल्टेज चेक करते हैं। आपको मल्टीमीटर में साफ तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए जो मेन कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस ट्रांसफार्मर से इस कैपेसिटर पर पावर सप्लाई आती है जो कि हमारे 16 के आसपास होती है, प्लस माइनस, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर देखिए मैं इसमें वोल्टेज चेक कर रहा हूँ एक बार कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोई वोल्टेज नहीं शो कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ इसके नीचे वाले कैपेसिटर पर, क्योंकि इसमें 3 कैपेसिटर लगे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लो वोल्टेज आ रहे हैं और लग रहा है कि यहाँ पर कोई पावर सप्लाई ही नहीं आ रही। शायद हो सकता है ये मेरा जो मेन लीड है वो हट गया है पावर सप्लाई, इसमें पावर सप्लाई आ भी नहीं रही, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई चालू होती है पहले ही। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको खोल करके इसका जो बोर्ड है उसको खोला, तो मुझे जब मैंने चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जो आईसी लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए 4558 का ये जो आईसी लगा है, इसकी आईसी पर जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही थी, ठीक है। अगर मैं इसको आपको पीछे की तरफ से दिखाऊंगा एक बार, तो एक मिनट देखिए, मैं इसको बोर्ड को पीछे की तरफ कर रहा हूँ। पहले मैं इसका जो वायर है ये निकाल देता हूँ तो आपको पीछे की तरफ से दिखा पाऊँगा। देखिए मैंने इसको खोल दिया है, अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड देखिए, यहाँ से आउटपुट करता है और सारा सिग्नल, जो भी सिग्नल होता है वो इस वायर के थ्रू, सभी माइक का इस वायर के थ्रू यहाँ पर आता है, ठीक है। और इसमें ये आहूजा का है, तो यहाँ पर इसकी आप पिन वोल्टेज बता दूँ कहाँ पर वोल्टेज है। ये देखिए, एक इस पिन पर वोल्टेज आता है और एक इस पिन पर वोल्टेज आता है, ठीक है। ये 2 पिनों पर वोल्टेज आता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। और वही पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर आता है, ठीक है। ये निगेटिव पॉइंट हो गया और ये वाला हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस पॉजिटिव पॉइंट का जो वोल्टेज था, ये वोल्टेज यहाँ पर निकल रहा था, जो इसका आउटपुट होता है। इस आउटपुट पिन पर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा था पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही थी कहीं, और इसकी वजह से ये वोल्टेज आउटपुट में जा रहा था। इसकी वजह से जो हमारी आउटपुट लाइन थी वो बिल्कुल लॉक हो रही थी, यानी जो सिग्नल वाला लाइन था वहाँ पर वोल्टेज जा रहा था, इसलिए वो पूरा का पूरा सिग्नल हमारा बंद हो रहा था और किसी भी चैनल पर आवाज़ नहीं शो कर रहा था, या मतलब कोई भी माइक से आवाज़ बजाने पर या किसी भी चैनल से इनपुट देने पर वो आवाज़ हमारी जा नहीं रही थी। तो ये जो आईसी लगी हुई है 4558, इस आईसी को जब मैंने चेंज किया, पहले मैंने इसको वोल्टेज चेक किया तो देखा, तो मैंने इसकी 1 नंबर पिन जो होती है, इसकी 1 नंबर पिन पर वोल्टेज आउटपुट हो रहे थे, ठीक है, 12 वोल्ट पॉजिटिव। तो फिर मैंने और इसका वोल्टेज दोनों चेक किया तो वोल्टेज दोनों सही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं हो रहे थे, लेकिन इसके आउटपुट पर वोल्टेज जा रहे थे। तो मैंने इस आईसी को निकाल करके चेंज किया, देख सकते हैं ये आईसी चेंज की हुई है, अभी अभी मैंने इसको चेंज किया है। तो जैसे ही मैंने चेंज किया तो क्या हुआ कि ये वोल्टेज जो है हमारी प्रॉपर बन गई और जो हमारा सिग्नल था वो भी चालू हो गया। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सिग्नल है वो बन रहा है नहीं। तो उसके लिए देखिए, पहले तो मुझे इसका इनपुट पॉइंट लगाना होगा। ये इनपुट वायर जो मैंने निकाल रखा है इसको यहाँ पर लगा देता हूँ एक बार। तो मैं पहले इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। ये वाले जो और भी लगे हुए हैं इनको निकाल देता हूँ, तो वायर हमारी हो जाएगी बड़ी। इस तरह से मैं निकाल दे रहा हूँ इनको, ये देखिए। अब उसके बाद मैं एक पिन इसमें लगा देता हूँ। देखिए मैंने एक लगा दिया है, अब उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, ये अब यहाँ पर ये एलईडी देख रहे हैं, ये एलईडी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, ये आउटपुट थी। और इनपुट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटपुट में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मैं इसको कहीं टच करके देखता हूँ कि हमारा जो सिग्नल है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है।
ये देखिए, ये देखिए हमारा सिग्नल बनने लगा। जैसे मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ इस तरह से, तो दोनों एक साथ देख सकते हैं आप। ये मैंने हटा लिया और ये देखिए वहाँ पर सिग्नल बन रहा है। फिर से मैं यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि ये इनपुट सिग्नल है और इस आईसी से ही इनपुट होकर के जाता है पूरा सिग्नल और एम्पलीफाई होता है, फिर उसके बाद आगे की तरफ जाता है, यहाँ से आउटपुट होता है। तो अभी देखिए ये बिल्कुल बराबर काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है जिसमें आवाज़ नहीं आती है, तो अगर किसी में भी नहीं आती, ठीक है, तो आपको इसी आउटपुट बोर्ड पर ही ध्यान देना है और इसको ही अच्छी तरह से चेक करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर जो इन चैनलों पर प्रॉब्लम होगी तो अलग अलग प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाई चांस जैसे किसी एक में होगी तो वो एक नहीं चलेगा, बाकी सारा चलेगा। लेकिन अगर इस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है आउटपुट सेक्शन में या आउटपुट बोर्ड में, तो क्या होता है पूरा का पूरा फ्लॉप हो जाता है, कोई भी सिग्नल या काम नहीं करता, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इस तरह की वीडियो और भी देखना हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पूरा फुल रिपेयरिंग सीखना हो बिल्कुल जीरो से, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सिखाऊंगा, जिसमें सारी चीज़ें जानकारी दूंगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।